आप सब बहनों को जय सिया राम। हम इस नई वीडियो में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा डिज़ाइन सीखेंगे। ये देखो, देखने में ये डिज़ाइन ऐसा दिखाई देता है। ये एक छोटा शंख होता है, ऐसा डिज़ाइन है। ये देखो, बैक साइड से ऐसे दिखाई देता है। चलो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया है। एक पहला फंदा स्टिच वाला है, दो फंदे उल्टे हैं। एक फंदे पे हमारा ये पैटर्न है, फिर दो फंदे उल्टे, एक पे पैटर्न। ये दोनों पैटर्नों के बीच में दो फंदे हमारी गैप वाले भी हम बोल सकते हैं इसको। दो फंदे हमारे गैप वाले हैं, एक फंदा हमारा पैटर्न वाला है, फिर दो फंदे फिर उल्टे हैं ये गैप वाले, फिर एक पे पैटर्न, दो फंदे फिर ये उल्टे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर। ये हमारे इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसके ही ये उल्टे दो फंदे, फिर एक पे पैटर्न है, फिर दो ये ऐसे ही हैं, फिर अगले दो भी ऐसे ही हैं। आपकी सिलाई के अंदर जितने भी फंदे हों आप इस हिसाब से ही आप डालते जाना। दो फंदे उल्टे एक सीधा, इनको हम ऐसे कहेंगे, दो फंदे उल्टे एक सीधा, दो फंदे उल्टे एक सीधा। ऐसे करते हुए आप पूरी रो को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब ये हमें 1 2 3 4 5 6 पैटर्न बनाने के लिए हमें 22 फंदे चाहिए। ये दो, ये बीच में 2 4 6 8 10 12 14 तो हमारी ये गैप वाले हो गए उल्टे फंदे, फिर दो ये स्टिच वाले हो गए 16 हो गए, और 16 फिर ये 17 18 19 20 21 22। हमें इतने पैटर्न बनाने के लिए 22 फंदे चाहिए। अब देखो हम शुरुआत करते हैं। हमें शुरुआत में हमें 3 सिलाई ज़रूर चाहिए ये पैटर्न बनाने के लिए। अपना बॉर्डर इतना ज़रूर बना लें ताकि हम 3 सिलाई इसमें से ले सकें बनी हुई। देखो जैसे मैंने ये अपनी 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे ये उल्टे यहाँ वाले, ये नीचे भी ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1 और 2, धागा पीछे, फिर इस एक पैटर्न फंदे पर हमारा पैटर्न होगा। तो इसको देखो आप, ये एक तो सिलाई में है, इसको मत गिनना। इसके बाद एक होल ये छोड़ के इस नीचे वाला तीसरा होल, इसमें हम सिलाई को ऐसे डाल लेंगे बैक साइड की तरफ, एक नया लुक तैयार करेंगे ऐसे। ज़्यादा लंबा ये नहीं लेना है, फिर एक धागा ऐसे पिरोएंगे। अब जो ये दूसरा लुक है, ये वाला दूसरा जो ये होल है, देखो तीसरे में तो हमने एक लुक बना लिया है। फिर ये जो दूसरे वाला है ये बीच में, इसमें से सिलाई को डालेंगे, फिर एक दूसरा लुक तैयार करेंगे। ये कर लिया, फिर धागे को फिर ऐसे घुमा लेंगे। अब ये जो सिलाई के अंदर डला हुआ है ये फिर इस होल में डालेंगे, ऐसे इसको बना लेंगे, ठीक है। हमने तीन ये लुक तैयार कर लिए हैं, और 2 ये धागे घुमाए थे, 5 तैयार हो गए हैं। एक फंदे के हमारे ये 5 फंदे तैयार हो गए हैं। 5 लुक हैं ये भी धागा अपनी तरफ हमें यही रिपीट करना है बार बार। 2 फंदे उल्टे और एक फंदे के 5 बनाने हैं। 5 लुक तैयार किए हैं। फिर धागा अपनी तरफ 1 2, धागा पीछे,
फिर एक फंदा सीधा है, इसको ऐसे ही पहला होल छोड़ देंगे, ये इससे नीचे वाला तीसरा वाला इसमें सिलाई को डालेंगे ऐसे। एक ये लुक तैयार करेंगे, फिर धागा पीछे ऐसे घुमाएंगे, फिर जो ये बीच वाला है ये होल ये इसमें सिलाई को डालेंगे और एक लुक तैयार दूसरा कर देंगे ये, फिर धागा फिर ऐसे घुमाएंगे, हमारे 4 बन गए। फिर ये है जो ऊपर वाला है ये, इसको हम ऐसे सिंपल बना लेंगे, ठीक है। 5 तैयार हो गए। फिर 2 फंदे ऐसे ही उल्टे, 1 2 ये ज़्यादा लंबे लूप हमें नहीं लेने हैं, ये थोड़े छोटे ही रखने हैं। जो धागा ये देखो जो हम ये फिराते हैं ये भी इसी में मिलेगा बाद में, तब हम खोल लेंगे इसको, तो ज़्यादा लंबा धागा हो जाएगा फिर। तो फिर ये हमें थोड़े से छोटे ही लेने हैं। ये देखो नॉर्मल से लेने हैं, ना ज़्यादा कस के लेने हैं और ना ज़्यादा बहुत लूज भी लेने हैं। ऐसे पूरी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो ये हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी राइट साइड है और फर्स्ट रो। ये देखो ये सारे लूप आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फंदे के हमने 5-5 बनाए हैं, ये देखो, ठीक है। अब बैक साइड और सेकंड रो, ये बैक साइड है और सेकंड रो है। जो फंदे ये पीछे उल्टे थे हमारे राइट साइड में, ये पीछे सीधे बनेंगे। गैप वाले फंदे हैं ये। एक और 2। अब जो ये लुक बनाए थे हम इनको खोल लेंगे। पहला फंदा इस सिलाई में राइट वाली में डाल लेंगे ऐसे, फिर यो सेकंड वाला है इसको नीचे डाल देंगे ऐसे। ये खुल गया देखो। तब मैं बता रही थी ये लूप आपको ज़्यादा लंबे नहीं लेने हैं। फिर इस अगले को तीसरे वाले को हम फिर इस सिलाई में डाल लेंगे हमारी में, इसको ऐसे इशार कर देंगे एक जैसा। फिर इसको अगले चौथे वाले लूप को इसको नीचे डाल देंगे, इसको चौथे वाला है इसको ऐसे डाल देंगे, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला है 5वां, इसको फिर सिलाई में हमारी में डाल देंगे ऐसे। ये देखो 3 लूप हमारे इस सिलाई के अंदर डाल लिए हैं। पहले हम धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखो 3 लूप तैयार कर लिए हैं। 5 के हमने 3 बना लिए हैं, 2 को नीचे डाल दिया है और इनको ऐसे खींच के इशार कर लिया है। धागा ऐसे पीछे ही करेंगे, 2 फंदे फिर सीधे। एक बार फिर ध्यान से देख लें। पहला फंदा ये 5 लूप है, पहले को हम हमारी राइट सिलाई में डाल लेंगे, ठीक है। फिर ये दूसरे वालों को हम नीचे पटक देंगे ऐसे। ये धागा ऐसे खींच लेंगे, लंबा हो जाएगा। फिर ये तीसरे वाला है इसको सिलाई में फिर डाल लेंगे। फिर चौथा है जो लूप इसको ऐसे नीचे डाल देंगे, ठीक है। और ये 5वां जो लूप है इसको फिर से हमारी सिलाई में डाल देंगे, ठीक। ऐसे हो गए। सॉरी ये धागा मैं भूल जाती हूँ, इसको अपनी तरफ लेके आना है पहले ऐसे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे। एक बार फिर देख लें। अब धागा पहले अपनी तरफ ले आए, बाद में भूल जाते हैं। अब इनको फिर खोलेंगे अगले लूप को। पहला फंदा हम इसको डालेंगे, एक को नीचे गिराएंगे, दूसरे वाले को फिर डालेंगे, चौथे वाले को फिर नीचे गिराएंगे, 5वें वाले को फिर ऐसे डालेंगे, ठीक है। ये 3 तैयार कर लिए हमने, इनको एक जैसा कर लिया। ऐसे सिलाई को थोड़ा हिला के फिर धागा पीछे। इनको बनाना नहीं है, मैं ये भूल गई आपको बताना। इन 3 लूप को बनाना नहीं है आपको, वैसे ही धागा पीछे इसे ऐसे घुमा के धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। 1 2।
ये हमारे 3 लूप खुल चुके हैं। ये चौथा लूप फिर खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। धागा अपनी तरफ कर लिया। पहला हम सिलाई में डालेंगे, एक को ऐसे नीचे गिरा देंगे, ये धागा हमारा लंबा हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को सिलाई में फिर राइट वाले में डाल लेंगे ऐसे। फिर चौथे वाले लूप को फिर नीचे गिरा देंगे ऐसे। फिर 5वां लूप है ये, इसको भी सिलाई में डाल देंगे। 3 रह गए, 2 हमने नीचे गिरा दिए इनके बीच वाले, और 3 को हमें इसमें डाल दिया और धागा फिर पीछे ऐसे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे। धागा फिर अपनी तरफ, फिर एक को इसमें डालेंगे, पहले फंदे को, दूसरे को नीचे गिराएंगे, फिर तीसरे को फिर डाल लेंगे, चौथे धागे को फिर नीचे गिराएंगे, 5वें को फिर डाल लेंगे। ठीक है, तीनों फंदे हमारे एक जैसे हो गए हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा टाई कर लें, फिर धागे को फिर पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। पहला फंदा खोल लिया ऐसे, फिर इसको तीनों फंदे डाल दिए, 2 फंदे सीधे। ये हमारी बैक साइड है। ये स्टिच वाला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे। ये देखो हमारी ये सारी लुक आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देखो ऐसे ऐसे दिख रही है आपको। अब ये राइट साइड है और 3rd रो, इसमें भी हम ध्यान से देखेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे हमारी गैप वाले हैं, इनको उल्टा बनाएंगे, 1 और 2, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं हमारे लूप वाले, इनको यहाँ बराबर से, यहाँ से इन फंदों का जो इंटर है, इनको सेंटर है जो इनका बीच है, इस सेंटर में से इसको यहाँ से लेंगे 3 फंदों को, और बैक साइड में सिलाई को ऐसे निकाल लेंगे, इसको एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ उतार देंगे। ये हमारा शंख वाला डिजाइन बन गया है। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये हमारे गैप वाले हैं, फिर धागा पीछे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदों का फिर एक बनाएंगे ऐसे, एक साथ उतार देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे फिर उल्टे, फिर 3 फंदों का फिर एक बनाएंगे ऐसे। ये हमारी 3rd रो है और राइट साइड है। ये देखिए हमारे लुक बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं, और आगे जब सिलाई और निकालेंगे तो ये बहुत सुंदर बनेंगे। ये देखो अब हमारी 4th रो, ये हमारी बैक साइड है और 4th रो। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2, फिर इसको सिंपल ही बनाना है। ये लूप वाले जो फंदे हैं उल्टे, इनको उल्टा ही बनाना है और बाकी को सीधा बनाना है ऐसे। ये पैटर्न वाला जो एक फंदा है हमारा, ये इसको हम उल्टा ही बनाएंगे ऐसे, और इन दोनों को सीधा ऐसे। इस तरीके से हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखो ये हमारी बैक साइड है और 4th रो।
अब हमारी ये 5th रो आ गई है, राइट साइड और 5th रो, 5वीं लाइन कह सकते हैं हम इसको। हमारी ये सामने वाला पार्ट है और 5वीं लाइन है ये, ठीक है। जो कई बहनें कहती हैं कि हिंदी में बताना चाहिए। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 5th रो को हमें बिल्कुल सिंपल बनाना है, 1 फंदा सीधा और 2 उल्टे, जैसे हमारी फर्स्ट में थी। ये फंदा सिंपल ही बनेगा पैटर्न वाला, फिर ये 2 फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब 6th रो, ये हमारी बैक साइड है, और 6th रो इसको भी सिंपल बनाना है। फर्स्ट फंदे को हम स्लीप कर लिया, 2 फंदे सिंपल बनाएंगे और 1 सीधा, 2 फंदे ये सीधे बनेंगे ऐसे, और जो ये हमारा पैटर्न वाला है इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे। ऐसे हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। इसको 3 फंदों को ही बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, ये पैटर्न वाला उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे, और 2 फंदे ये हमारी जो गैप वाले हैं ये पीछे से सीधे बनते हैं। ये देखो, ये हमारा स्टिच वाला है, इसको उल्टा बनाएंगे बैक साइड में। ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर पैटर्न डालेंगे 6th रो के बाद। अब पैटर्न फिर रिपीट होगा, आप एक बार फिर देख लें। ये मैं रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा हम स्लीप करेंगे, ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है, सेकंड पैटर्न की फर्स्ट रो। जिसने नीचे ध्यान से नहीं देखा है वो आप फिर देख लें। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर ये देखे 1 होल 2 होल, पहले वाला छोड़ के 1 बीच में छोड़ के ये तीसरे वाला आपको दिखाई दे रहा है सुराख, ये 1 और दूसरा, इस यहाँ से 1 2 और 3, तीसरे में हमें सिलाई को ऐसे डालना है, एक लूप तैयार करना, ठीक है। फिर धागा हम ऐसे घुमाएंगे, फिर ये जो बीच में एक और है, ये जो बीच में हम छोड़ दिया था इसमें डालेंगे ऐसे, दूसरा लूप तैयार कर लिया और धागा फिर ऐसे घुमा दिया। फिर ये लास्ट वाले को जो सिलाई के अंदर डला हुआ है इसको सिंपल ऐसे बना लेंगे। 1 फंदे के हमें ये 5 फंदे तैयार कर दिए हैं, 5 लूप तैयार कर दिए हैं। फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, ऐसे ही इस फंदे में फिर डालेंगे हम 1 2 और ये 3, तीसरे में हम इसको सिलाई को ऐसे डालेंगे, राइट साइड से डालेंगे और बैक में निकाल लेंगे ऐसे। पहला लूप हमने तैयार कर लिया, फिर धागे को ऐसे घुमाएंगे, फिर ये जो भी बीच वाला होल है ये वाला इसमें सिलाई को डालेंगे, फिर धागा फिर ऐसे घुमाएंगे। 4 लूप हो गए। फिर 5वें को ऐसे इस फंदे को सिंपल बना लेंगे ऐसे, ठीक है। 1 फंदे के 5 हो गए हमारे, 2 उल्टे, फिर ऐसे ही 1 2 और 3, तीसरे होल में इसको हमें करना है ऐसे। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, फिर बीच वाला है इसमें डालेंगे ऐसे, फिर धागा फिर घुमाएंगे, फिर ये लास्ट वाला है इसको बना लेंगे ऐसे। 5 लूप तैयार हो गए हैं। इस सिलाई को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है पूरी को। हमारे सारे लूप तैयार हो गए हैं, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये बैक साइड है और सेकंड रो। पहला फंदा हम स्लीप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर जो ये 5 लूप है इनको फिर आप देख लें बैक साइड में इनको खोलना है। पहले फंदे को सिलाई में ऐसे डाल देंगे, दूसरे को ऐसे नीचे गिरा देंगे, ठीक है।
फिर तीसरे को फिर डाल लेंगे, फिर चौथा फंदा इसको भी नीचे गिरा देंगे, पांचवा फंदा इसको फिर डाल लेंगे। ठीक है, 3 लूप रखने हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, और इनको ऐसे एक साथ कर लेना है। ये 3 लूप तैयार हो गए हैं। धागा पहले हम अपनी तरफ लेना है ऐसे, ठीक। धागा अब पीछे फिर जाएगा, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी सेकंड रो है। पहला फंदा ऐसे करेंगे, दूसरे को नीचे गिराएंगे, फिर तीसरे को डाल लेंगे, फिर चौथे को फिर गिराएंगे, पांचवे को फिर डाल देंगे। 3 लूप तैयार हो गए। धागा पीछे, ये देखो ऐसे 2 लूप मैंने खोल के आपको दिखा दिए हैं। पूरी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारे सारे लूप ये देखने लगे हैं। ये देखो, अब हमारी फ्रंट साइड है और थर्ड रो। ये हमारी थर्ड रो है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, जो ये 3 फंदे हम अब इनको हम बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है, राइट साइड है, 3 फंदों का ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे फंदे, ये 3 फंदे जो हमारे लूप वाले हैं इनको एक साथ ऐसे बनाएंगे। ये देखो हमारा सेकंड पैटर्न बनके तैयार हो गया है। पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हमारी ये 4th रो है और बैक साइड है। ये बिल्कुल सिंपल बनेगी। ये 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा। ये पैटर्न वाला फंदा ये उल्टा बनेगा बैक साइड में। ये 2 फंदे सीधे, ऐसे करते हुए हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे पहला फंदा हमने स्लिप किया, तो 2 फंदे सीधे ऐसे, फिर अगला फंदा उल्टा। ये पैटर्न वाला है। इन 3 फंदों को ही हमें रिपीट करना है इस पूरी रो को। 2 सीधे और 1 फंदा, ये पैटर्न वाला उल्टा। 4th रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। हमारी ये 5th रो है और राइट साइड है। पहला फंदा हमने स्लिप किया, तो 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे। जो पैटर्न वाला फंदा है इसको सीधा और बाकी फंदे उल्टे। इसको भी, इस सिलाई को हमें सिंपल बनाना है। ये फंदा उल्टा दोनों, और ये पैटर्न वाला फंदा ऐसे सीधा। ऐसे हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये बैक साइड है और 6th रो। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। 6th रो का ही ये हमारा डिजाइन है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी हमें सिंपल बनाना है। पैटर्न वाला फंदा उल्टा और बाकी फंदे सब सीधे। ये हमारी बैक साइड है और 6th रो है। इसको भी हमें सिंपल बनाना है ऐसे। 2 फंदे हमारे ये सीधे और 1 फंदा ये पैटर्न वाला उल्टा। हमारी ये 6th रो कंप्लीट हो गई है और 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। ये फर्स्ट वाला ही और सेकंड वाला ही। ये शंख जैसा डिजाइन है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसे भी दिखाई देता है। एक बार मैं फिर रिपीट करके दिखा देती हूँ। 7th रो में ये हमारा रिपीट हो जाता है। ये हमारी राइट साइड है और 7th रो है।
हम 7th रो नहीं कहेंगे, इसको फर्स्ट रो कहेंगे। अब हम इस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। अब एक बार फिर रिपीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी राइट साइड है और फर्स्ट रो है, थर्ड पैटर्न की फर्स्ट रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर जो हमारा पैटर्न वाला फंदा है सीधा, इसके पहला, ये दूसरा और तीसरा होल में, इसमें ये देखो तीसरा होल दिखता है, इसमें चढ़ाई को ऐसे डालेंगे और बैक साइड को निकालेंगे। ये ऐसे लुक तैयार करेंगे, धागा ऐसे घुमाएंगे। फिर ये जो बीच वाला है लुक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकंड वाला, इसमें डालेंगे चढ़ाई को और बैक की तरफ निकालेंगे और ऐसे लुक तैयार करेंगे और धागा ऐसे घुमाएंगे। 4 तैयार हो गए। 5वां ये फंदा हम बना लेंगे। ठीक है, एक फंदे के हमने 5 तैयार कर दिए हैं, 5 लुक तैयार कर दिए हैं। अब इनको ही बार बार रिपीट करना है पूरी चढ़ाई में। हमें 2 फंदे उल्टे, इस एक फंदे के पहला, ये दूसरा और तीसरे होल में, ये देखो पहला चढ़ाई वाला, फिर उसके नीचे वाला ये, फिर इसके नीचे वाला तीसरा, इसमें हम चढ़ाई को डालेंगे और 3 लुक तैयार करेंगे। एक, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, फिर ये बीच वाला सेकंड वाला इसमें डालेंगे, फिर दूसरा लुक तैयार करेंगे ये, फिर धागा ऐसे फिर घुमाएंगे। 4 तैयार हो गए। अब 5वीं बार इसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 2 फंदे फिर उल्टा, फिर ऐसे ही पहला ये चढ़ाई वाला, सेकंड वाला ये और थर्ड वाला ये, इसमें डालेंगे और पहला लुक तैयार करेंगे। धागा ऐसे घुमाएंगे, फिर ये सेकंड वाला लुक आपको दिखाई देता है, ये दे रहा है ये सुराख, इसमें डालेंगे चढ़ाई को और ऐसे बनाएंगे। फिर एक लुक ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर इसको बना लेंगे 5वीं धागा, फिर अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। ये हमारे गैप वाले फंदे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। ये फंदे नहीं न कभी घटेंगे और न कभी बढ़ेंगे। ये देखो लास्ट तक ये ऐसे ही चलेंगे सारे, इसलिए मैं इनको गैप वाला फंदा कहते हैं। इस पैटर्न के जो बीच में जो गैप होता है, जिसको हम बिच्चा बोलते हैं, उसको वो गैप होता है। ये 2 फंदे उल्टे ही रहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही पहला फंदा, पहला होल, दूसरा, ये तीसरे में ऐसे ही चढ़ाई को डालेंगे। पहला लुक तैयार, फिर धागा घुमाएंगे, फिर ये सेकंड वाला ये इसमें डालेंगे, फिर धागा घुमाएंगे ऐसे, फिर लास्ट वाले को ऐसे बना लेंगे। 5 तैयार हो गए। एक, 2 और ये थर्ड पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। लुक हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। थोड़ा पैचिंग सा कर लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन दिखता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको पीछे की तरफ इसको ऐसे खोल लेंगे इनको। अगर आपको कुछ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। आप बहनों को जय सिया राम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।